जय हिंद साथियों, आप सभी का हमारे चैनल गुरुकुल 21 में स्वागत है। आज हम हाई स्कूल के मैथ को आगे बढ़ाते हुए त्रिकोणमिति का परिचय, आज आपको इस वीडियो में त्रिकोणमिति के परिचय के बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। 8.1 का इसमें हल करेंगे। हल करने से पहले हम लोग कुछ त्रिकोणमिति सूत्रों को याद करेंगे जो इस पाठ में उपयोगी हैं। त्रिकोणमिति है क्या? त्रिकोण मीन्स होता है तीन, मित मीन्स होता है माप। तीन कोणों की माप ही इस पूरे ट्रिग्नोमेट्री में होगा। इसके कुछ हम लोग पहले सूत्र को देखते हैं जो आगे के चैप्टर में और इस चैप्टर में भी सहयोगी होंगे, तब उसके बाद हम लोग चैप्टर पे आएंगे, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हम लोग करेंगे। यहाँ है त्रिकोणमिति, देख रहे हैं हम लोग, ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण है। समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण 90 अंश का होता है। 90 अंश के बाद दो थीटा बनते हैं, एक थीटा यहाँ पर, एक थीटा यहाँ पर। देखिए सबसे बड़ी बात है, जो थीटा होता है, थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। इस त्रिभुज में थीटा यहाँ पर है इसलिए लंब ये है और आधार ये है। और समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वह होता है कर्ण, तो ये कर्ण हो गया। लेकिन कभी भी 90 अंश को छोड़ने के बाद जो दूसरा थीटा बनेगा यहाँ पर बनेगा। जब थीटा यहाँ पर हो जाएगा तो थीटा के ठीक सामने वाली भुजा लंब होती है, अर्थात यह भुजा लंब हो जाएगी और यह आधार हो जाएगी। कर्ण हमेशा स्थिर रहता है। तो यहाँ पर हम लोग साइन कास टैन कोसेक सेक और कॉट थीटा के अनुपातों को जानते हैं। इसके लिए एक ट्रिक है, शार्ट ट्रिक है, लाल बटे कका, जिसमें लाल में यल मतलब होता है लंब, के मतलब कर्ण, ए मतलब आधार, के मतलब कर्ण, यल लंब ए आधार, लाल बटे कका है जो क्रमशः साइन कास और टेन थीटा के मान हैं। यानी साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, ये चीज़ें हैं। और ठीक है, हम इसका उल्टा कर देंगे, कका बटे लाल, तो जो शेष और त्रिकोणमिति कोणों के अनुपात हैं वो मालूम हो जाएंगे। कौशिक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। कौशिक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार और कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। यह हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं, साइन कास टेन है। अब यहाँ से इधर से उल्टा पढ़ेंगे, कॉट सेक और कौशिक। इसका मान ऐसे निकाल सकते हैं, एक ही याद करके हम लोग निकाल सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं उनके लिए है P/H/V, यानी पंडित बद्री प्रसाद बट्टे हर हर बोले। P मतलब यहाँ पर परपेंडिकुलर है, B मतलब बेस, P मतलब परपेंडिकुलर, H मतलब हाइपोटेनिस यानी कर्ण, और इसके H का मतलब भी हाइपोटेनिस, B का मतलब बेस में आधार। अब एक बार डिटेल से हम लोग देखते हैं। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, जहाँ पर यल अपान के यानी, और अगर इंग्लिश में देखेंगे P/H यानी परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनिस। कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, A/K B/H, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, L/A P/B। कौशिक कर्ण बटे लंब, सेक कर्ण बटे आधार, काट आधार बटे लंब। इसका इस्तेमाल करके हम साइन कास टेन कौशिक सेक और कॉट थीटा के अनुपातों को ज्ञात कर सकते हैं। कुछ पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात हैं जो आगे के अभ्यास में आवश्यक हैं। आगे चल करके आपको जो आगे वीडियो मिलेंगे तो उसमें इन सब मानों को सिद्ध करके बताया जाए कैसे है, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ जानते हैं और सीखते हैं। साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कास थीटा, कास 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर काट थीटा, काट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कौशिक थीटा और कौशिक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। व्युत्क्रम संबंध हम लोग देख लेते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन का अपोजिट जो कोण होता है, जो व्युत्क्रमित कोण होता है वो कौशिक होता है, यानी साइन थीटा बराबर होता है 1/कौशिक थीटा, या कॉस थीटा बराबर होता है 1/साइन थीटा। तो इसीलिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर हो जाता है 1, क्योंकि साइन का व्युत्क्रमित जो है कॉस थीटा है, तो इसलिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1। कॉस थीटा बराबर हो गया 1/सेक थीटा, या सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बराबर हो गया 1। टेन थीटा बराबर होता है 1/कॉट थीटा, तथा कॉट थीटा बराबर होता है 1/टेन थीटा, अर्थात टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर हो गया 1। कुछ और मान हम लोग देख लेते हैं, भजनफल संबंध देख लेते हैं। टेन थीटा बराबर जो होता है, अगर टेन थीटा का हमें मान निकालना हो
तो साइन थीटा में कास थीटा का भाग दे देंगे, तो इससे हमें टेन थीटा का मान निकल आएगा। और काट थीटा का मान अगर हमें प्राप्त करना हो, हमें कास और साइन के मान मालूम हो, तो कास थीटा में हम साइन थीटा का भाग दे देंगे तो हमें काट थीटा का मान पता चल जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, और कास स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। इस प्रकार इतने सूत्रों को हम लोग याद करके एनसीईआरटी हाई स्कूल के मैथ के 8.1, 8.2 और 8.3 के चैप्टरों को लगा सकते हैं। इसलिए एक बार इन सारे सूत्रों का आप स्क्रीनशॉट लेकर आप इसे लिखिए, और फिर इसके बाद हम लोग आगे 8.1 चैप्टर एक्सरसाइज 8.1 के सवालों को बड़े ही शानदार तरीके से हम लोग हल करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे करते हैं। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 cm और BC बराबर 7 cm है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन A, कॉस A, साइन C और कॉस C का मान ज्ञात। पहले हम लोग एक त्रिभुज छापते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने एक त्रिभुज लिया जिसका कह रहा है कोण B समकोण है। कोण B समकोण का मतलब है जहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा उसे हमें कोण B मानना पड़ेगा। हम मान लिए कोण BA हो गया, और ये हो गया ABC, जिसमें कह रहा है AB बराबर 24, AB बराबर 24 cm, BC बराबर इसमें कह रहा है 7 cm। अब देखिए इसमें हमको AC का मान निकालना है। इस त्रिभुज में AC का मान निकालना है। हम जानते हैं कि यहाँ समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय करके किसी भी भुजा का मान निकाल सकते हैं। अब त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके पाइथागोरस प्रमेय क्या है? इसमें होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है शेष दो भुजाओं का वर्ग का योग, यानी लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। कर्ण इसमें क्या है? कर्ण इसमें है AC, अर्थात AC का स्क्वायर बराबर लंब इसमें कितना है? लंब अभी 24 है, आधार इसमें 7। AC का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर, 24 गुणे 24 करते हैं, 24 हमें होता है 576 प्लस 749। AC का स्क्वायर बराबर हो गया 576 प्लस 49 हो गया 625। अब देखिए यहाँ पर हमें AC का मान निकालना है, और ये क्या दिया है? ये दिया है AC का स्क्वायर दिया है। दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे। AC स्क्वायर का वर्गमूल AC हो गया, और 625 का वर्गमूल हो गया 25। अर्थात हम लोगों को अब AC पता चल गया 25 cm। पहला सवाल क्या कह रहा है? पहला कह रहा है साइन A और कॉस A। आप लोगों को पीछे बताया गया है कि साइन A बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी L/K। अब देखिए यहाँ पर A कहाँ बन रहा है? A यहाँ पर बन रहा है। हमको यही देखना है कि थीटा जो है A यहाँ पर बन रहा है। तो अब लंब ये नहीं होगा, क्योंकि थीटा के ठीक सामने वाली भुजा लंब होती है। अर्थात L बराबर इसमें हो गया BC, और कर्ण हमेशा AC, BC/AC बराबर हो गया। BC का मान इसमें 7 है और AC का मान 25 है। अब कॉस A कह रहा है, कॉस A बराबर क्या होता है? कॉस देखिए आप लोगों को बताया गया था कि लाल बटे कका, लंब बटे कर्ण हो गया साइन का, आधार बटे कर्ण हो गया कॉस का, यानी A/K। तो आधार थीटा के ठीक सामने वाली भुजा लंब हो गई, यानी जब A लंब हो गया तो आधार इसमें क्या है? AB है। AB/,
आधार बटे लंब, आधार बटे कर्ण, यानी कर्ण जो है AC है। अब AB कितना हो गया, AB हो गया 24, AC हो गया 25। इस प्रकार हम लोग पहले के मान को निकाल लिए। अब इसमें दूसरा जो मान कह रहा है, दूसरा मान कह रहा है साइन C cos C, साइन C cos C। दूसरा क्वेश्चन है साइन C cos C। देखिए ठीक वही है, सिर्फ थीटा चेंज हो गया है। इस वाले प्रश्न में थीटा A था, अब थीटा यहाँ पर C चला आया है। थीटा के ठीक सामने वाली भुजा जो होती है वो लंब होती है। अब साइन C बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब इसमें कितना है, C यहाँ पर है तो लंबे है, यानी लंब इसमें हो गया AB और कर्ण क्या हो गया AC, अर्थात AB बराबर हो गया 24 और AC बराबर हो गया 25। अब cos C में देखते हैं, cos C बराबर यानी cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार देखिए थीटा के ठीक सामने वाली भुजा जब लंब हो गई यानी BC जो है इसमें आधार हो गया, BC बटे कर्ण जो है AC ही है। अब BC का मान कितना हो गया, BC का मान इसमें आधार का मान 7 है, AC का मान 25 है। इस प्रकार हम लोग आसानी से क्वेश्चन 1 को हल किए हैं। इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर यहाँ पर रहेगा, लेकिन किताब का क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको दूसरा सवाल हम समझा रहे हैं, लेकिन किताब का क्वेश्चन नंबर 4 है, कुछ अलग है इसलिए इसको बताया जा रहा है। यदि 15 काट A बराबर 8 हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दिया क्या है कि 15 काट A बराबर 8, तो 15 काट A बराबर 8 है, तो हमको काट A का मान निकालना है। काट A बराबर हो गया 8 बटे 15, 15 का भाग 8 में हो जाएगा। काट A का मान हमें निकल आया। हम लोग एक त्रिभुज को छापते हैं। काट थीटा बराबर क्या होता है देखते हैं हम लोग, एल लाल बटे कका, लंब बटे आधार टेन का होता है। टेन का ठीक अपोजिट विपरीत जो होता है कॉट होता है, यानी आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। अब देखिए इस त्रिभुज में आधार कितना आ गया, आधार हो गया 8, लंब हो गया 15। अब हमको कर्ण का इसमें मान निकालना है। पाइथागोरस त्रिभुज, त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हम लोग देखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, AC का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब यानी AB का स्क्वायर धन BC यानी आधार का स्क्वायर। AC नहीं मालूम है, AB 15 है और BC 8 है, 8 का स्क्वायर हो गया। AC का स्क्वायर बराबर हो गया 15, 15 में 225, 8 ठाई 64। AC का स्क्वायर बराबर हो गया 225 और 64 हो गया 289, 289 हो गया। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर AC का वर्गमूल हो गया AC, 289 का वर्गमूल हो गया 17, अर्थात हम लोगों को AC भी मालूम हो गया 17 सेंटीमीटर जो भी दिया हो। अब हमको निकालना साइन A और सेक A का मान। यहाँ कर लेते हैं हम लोग साइन A, साइन A बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। अब देखते हैं यहाँ पर साइन A यहाँ पर है। इन सब चीज़ों को बारीकी से हमको समझना है कि थीटा कहाँ पर बन रहा है। यही चीज़ अगर हम लोग नहीं समझ पाएंगे झटके से तो सवाल गलत कर बैठेंगे। ये यहाँ पर थीटा यहाँ पर बन रहा है तो इसलिए लंब यहाँ पर यहाँ बनेगा, ठीक इसके सामने वाली भुजा BC, यानी बराबर हम लिख देते हैं BC बटे कर्ण। यहाँ पर AC सबसे बड़ी भुजा है तो BC का मान इसमें 8 है और
AC का मान इसमें जो है, AC का मान 17 है, अर्थात साइन A बराबर 8/17 हो गया। अब हम लोग सेक का मान निकालते हैं। सेक A का मान, देखिए सेक किसका अपोजिट होता है, व्युत्क्रमित कोण होता है, सेक होता है कास का। कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, यानी इसका व्युत्क्रमित कोण है तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा, के बटे ए। अब यहाँ पर देखते हैं के क्या है, कर्ण क्या है, AC है, AC है कर्ण, और आधार यहाँ पर क्या है, देखिए ए यहाँ पर बन रहा था इसलिए आधार ए नहीं है, आधार यहाँ पर AB है, AB हो गया। AC का मान इसमें हो गया 17 और AB का मान हो गया 15, अर्थात लिख सकते हैं यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, सेक A बराबर 17/15 और साइन A बराबर यहाँ पर हम लिख सकते हैं 8/17। थोड़ा आसान सरल भाषा लिख सकते हैं। इस प्रकार हम लोग NCERT 8.1 के चौथे प्रश्न को हल किया है। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बाद के आगे के सवालों को हल करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो, जहां कास A बराबर कास B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। यहाँ पर हमको दिखाना है कि कोण A बराबर कोण B। इसी चीज़ को हमें दिखाना है। हम लोग पहले करते हैं, एक त्रिभुज छापते हैं। A, B और ये C। हम लोगों ने एक त्रिभुज छापा है ABC। अब इसमें है, मान लीजिए त्रिभुज ABC में कोण C समकोण है, कोण C समकोण है, यानी कोण C बराबर जो है, अर्थात कोण C बराबर जो है 90 अंश है, और तथा कोण A छोटा है 90 अंश से, कोण A इज लेस देन 90 डिग्री, तथा कोण B लेस देन 90 डिग्री, यानी कोण A और कोण B दोनों जो है 90 अंश से छोटे हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लेते हैं कास A बराबर कास B कह रहा है, कास A बराबर कास B। कास थीटा बराबर क्या होता है, फिर से देख लेते हैं हम लोग, लाल बटे कका होता है, तो कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। यहाँ पर भी हम लोग क्या कर लेते हैं, आधार बटे कर्ण हम लोग कर लेते हैं। अब देखिए कास A था, ये यहाँ पर है, तो आधार क्या हो गया, आधार ये होगा नहीं, यानी होगा AC, और कर्ण AB ही रहेगा। अब cos B हो गया, जब थीटा यहाँ पर हो गया तो A लंब हो गया, आधार हो गया BC बटे AB। AB को हम लोगों ने कैंसिल कर दिया, AB से कट गया, तो बचा क्या, AC बराबर BC। यहाँ पर हम लोग C कट गया, तो बचा क्या, A बराबर B। A बराबर इसे हम कोण मान लेते हैं, कोण A बराबर कोण B। यही हमको सिद्ध करना था कि कोण A बराबर कोण B, यहाँ पर सिद्ध हो गया, इत सिद्धम। इस प्रकार हम लोग छठे सवाल को हल कर लेते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। cot थीटा बराबर 7/8, तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, और फिर अपान 1 प्लस कास थीटा और 1 माइनस साइन थीटा ब्रैकेट में। और पहला सवाल है, दूसरा cot स्क्वायर थीटा को देखना है। यहाँ पर दिया है पहले कि cot थीटा बराबर 7/8। हम लोग एक त्रिभुज बनाते हैं।
एक त्रिभुज हम लोग बनाते हैं जहाँ पर ये कॉट थीटा बराबर क्या होता है, साइन कॉस टेन, टेन का जो व्युत्क्रमित कोण होता है वो होता है कॉट थीटा, अर्थात कॉट थीटा बराबर हो गया आधार बटे लंब, कॉट थीटा बराबर हो गया आधार बटे लंब हो गया। अब देखते हैं हम लोग आधार इसमें कितना है, आधार इसमें 7 है, लंब इसमें कितना है, लंब इसमें 8 है। आधार है, लंब है, कर्ण मालूम करना है। इसका नाम हम लोग रख देते हैं ABC। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग कर्ण का निकालेंगे। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है, कर्ण नहीं मालूम है, AC नहीं मालूम है हमें। लंब कितना है, लंब है 8 का स्क्वायर, आधार है 7 का स्क्वायर, यानी AC का स्क्वायर बराबर हो गया 8 × 64 प्लस 7 × 49, यानी AC का स्क्वायर बराबर हो गया 64 और 49 हो गया 113, 9 4 13 6 4 10 11। अब देखिए हमें AC का मान निकालना है, तो इसीलिए AC बराबर क्या हो गया, AC बराबर हो गया, इसका वर्गमूल निकालिए तो AC आ गया, 113 का वर्गमूल हो जाएगा √113, यानी AC का मान आ गया √113। अब हम लोग सवाल नंबर 1 को हल करते हैं, जहाँ पर है 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा बटे 1 - cos थीटा। सवाल देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन अगर हम लोग सवाल को सही ढंग से लगाएं तो सवाल बहुत ही छोटा है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि a + b a - b है, a + b a - b है, अर्थात हम लोग a + b एक ब्रैकेट में a - b बराबर क्या होता है, a² - b² के प्रयोग से। अब देखिए यहाँ पर a बराबर 1 हो गया, b बराबर साइन हो गया, यानी ऊपर पूरा हो गया 1 थोड़ा भी हम लोग पहले सूत्र के इस्तेमाल करने से पहले साइन और कास के मान को यहाँ से निकाल लेते हैं। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, हम जानते हैं, तो लंब इसमें कितना है 8 है, कर्ण इसमें √113 है। यहीं पर हम लोग कास थीटा का मान निकाल लेते हैं। कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार इसमें 7 है, आधार बटे कर्ण, आधार इसमें 7 है, कर्ण इसमें √113। अब इसी का मान हम लोग इस सूत्र के प्रयोग से करते हैं। a + b a - b बराबर a² - b² के प्रयोग से, तो a बराबर 1 हो गया, b बराबर साइन हो गया, यानी हो गया 1² - sin² थीटा, और नीचे हो गया 1 - cos² थीटा। 1 हो गया, 1² का मान 1 ही हो गया, sin² थीटा, sin थीटा बराबर है 8 बटे √113 का स्क्वायर बटे कह रहा है 1 - cos² थीटा, 1 - cos थीटा बराबर आया है 7 बटे √113 का स्क्वायर हो गया। अब हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर एक लाइन और आगे करके, 1 - 8 × 64 हो गया, √113 का स्क्वायर करेंगे तो 113 आ गया, नीचे जो है आ गया 1 -
7 का वर्ग करेंगे तो 49 आ गया, रूट 113 का वर्ग करने पर आ गया 113। अब इसी को हम लोग कहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। इसका ऊपर वाले 1 और 113 का वर्ग घन लासा 113 आ गया। यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं, 113 बार 1 का भाग 113 में जाएगा तो 113 बार जाएगा, तो 113 माइनस 113 1 113 64 1 64 हो गया। और नीचे जो हो गया वो हो गया 113, इसका भी आ गया एलसीएम 113 माइनस 113 1 113 49 1 49। 113 में से 49 को घटाएंगे, 64 को हम लोग घटाएंगे तो आ जाएगा 49/113, और 113 में से 49 को घटाएंगे तो आ जाएगा 64/113। देखिए 113 से 113 कट गया, आंसर आ गया 49/64। इस प्रकार इस सवाल का हल जो है 49/64 आ गया। क्वेश्चन नंबर जो 2 था वो कह रहा है cot स्क्वायर थीटा, कह रहा है cot स्क्वायर थीटा। देखिए cot थीटा बराबर क्या होता है, cot tan का व्युत्क्रमित कोण है, तो इसलिए tan बराबर होता है लंब बटे आधार, तो cot बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब A/L। अब कहा है cot स्क्वायर थीटा, तो ये कितना हो गया, आधार कितना है इसमें 7 है, लंब इसमें है 8 है, इसका वर्ग हो जाएगा 7 × 49 8 × 64, दूसरे का भी आंसर 49/64 आ गया। इस प्रकार हम लोगों ने आसानी से इसका मान निकाल लिया है। इसका हम लोग एक स्क्रीनशॉट लेंगे, आप लीजिए। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 को बताते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। क्वेश्चन नंबर 8.1 के नंबर 10 पर आते हैं। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, जिसमें दिया गया है कि PR + QR बराबर 25 cm है, तो PQ बराबर 5 cm है, तो sin P, cos P और tan P का हमें मान ज्ञात करना है। हम लोग पहले एक त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज। जिसमें कह रहा है कि जिसका कोण Q समकोण है, अर्थात समकोण त्रिभुज 90 अंश का है, तो यानी कोण Q यहाँ पर होगा। जब कोण Q यहाँ पर हो गया तो कोण PQR इस हिसाब से बना लिए हम लोग। दिया इसमें क्या गया है कि त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में PQ बराबर 5 cm दिया गया, यानी PQ बराबर 5 cm दिया गया है। और दिया गया है कि त्रिभुज PQ प्लस और दिया गया है कि PR प्लस QR बराबर 25। इतना हमें दिया गया है, सवाल में दिया गया है। अब हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हम लोग देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है। कर्ण का स्क्वायर, यानी कर्ण इसमें क्या है PR का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब प्लस आधार का स्क्वायर। लंब है QR का स्क्वायर धन PQ का स्क्वायर हो गया। अब PR नहीं मालूम है, QR भी नहीं मालूम है, अब इसके बाद क्या है PQ बराबर जो है PQ बराबर 5 दिया गया, 5 का स्क्वायर, तब हो गया PR का स्क्वायर बराबर QR का स्क्वायर प्लस 25। पक्षांतर करते हैं हम लोग, PR का स्क्वायर माइनस QR का स्क्वायर बराबर हो गया 25 हो गया। दोनों पक्षों का हम लोग अब यहाँ पर वर्गमूल निकालते हैं, तो ये पूरे का वर्गमूल हो जाएगा PR माइनस QR।
पी आर माइनस क्यू आर बराबर हो गया 25, 5 हो गया। पी आर माइनस क्यू आर बराबर हो गया 5। इसे मानते हैं हम लोग समीकरण 1। पी आर माइनस क्यू आर बराबर 5। यहाँ से हम लोग देखते हैं कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर दिया गया है 25 दिया गया है। समीकरण इसे मानते हैं हम लोग 2। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, देखिए समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ेंगे तो क्यू आर और क्यू आर कैंसिल हो जाएगा, यानी पी आर प्लस पी आर यानी 2 पी आर बराबर हो गया 25, 5 30 हो गया। तो यानी पी आर बराबर क्या हो जाएगा 15। पी आर का मान हमें 15 निकल आया है। और एक मिनट रोक दो वीडियो। हम लोग यहाँ पर पी आर का स्क्वायर माइनस क्यू आर का स्क्वायर बराबर 25 आ गया। देखिए यहाँ पर ए पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले पर इसे हम रखते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। ए बराबर पी आर, बी बराबर क्यू आर को हम मानेंगे, यानी पी आर प्लस क्यू आर एक ब्रैकेट में पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25 हो गया। अब देखिए पी आर माइनस क्यू आर इतना हो गया, तो पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना है 25 है, तो 25 हो गया और ब्रैकेट में पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25। देखिए 25 से कट गया, अर्थात पी आर माइनस क्यू आर बराबर हो गया 1। बराबर कितना हो गया 1 हो गया। ये हो गया समीकरण 1। अब ऊपर दिया गया था कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 है, ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, यहाँ लिख देते हैं हम लोग, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, अब जोड़ते हैं क्यू आर से कट गया तो आ गया 2 पी आर बराबर 25 1 26, तो पी आर बराबर आ गया 13, क्योंकि 2 से भाग दे दिया 26 में 13 आ गया। अब पी आर जो है हमें आ गया यहाँ पर 13। अब पी आर का मान हम किसी भी समीकरण में रख करके, पी आर का मान हम लोग किसी भी समीकरण में रख करके निकाल लेंगे क्यू आर का। तो यहीं पर देख लेते हैं पी आर का मान समीकरण 2 में रखने पर, पी आर का मान समीकरण 2 में रखने पर, यहाँ से लगाते हैं हम लोग, पी आर का मान समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण क्या था 2 था, पी आर बराबर 13 प्लस क्यू आर बराबर यहाँ पर हो गया 25, पक्षांतर हो गया, क्यू आर बराबर हो गया 25 माइनस 13, तो क्यू आर बराबर हो गया 25 में से 13 गए 12, क्यू आर का मान भी निकल आया 12। इस प्रकार हम लोग आसानी से इन सभी के मान निकाल लिए हैं। प्रश्न हमारा कह रहा है साइन पी, हमको इसी चीज़ का ध्यान देना है। थीटा यहाँ पर बन रहा है तो इसे लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। थीटा के ठीक सामने वाली भुजा लंब होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर लंब कितना है 12 है, 12 बटे 13 हो गया। साइन के बाद कर रहा कॉस पी का मान, कॉस बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। पी लंब ए है, आधार यहाँ पर हो गया 5, कर्ण हो गया 13। आ गए हम लोग tan पी पर,
tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, यल बटे आधार। तो लंब यहाँ पर है 12, आधार है 5। इस प्रकार हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 को भी हल कर लिए। इस पूरी वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी क्लास 10th के मैथ को समझ लिए हैं पूरी तरीके से। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में एक्सरसाइज 8.2 के साथ मिलेंगे। और